Now we have to give double effects of adjustments. ट्रायल बैलेंस के नीचे ये जो 5 एडजस्टमेंट्स है, ये एडजस्टमेंट्स के अभी आपको डबल इफेक्ट्स देना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31st October 1981. Stock on 31st October 1981 was valued at cost rupees 20,900 and market price rupees 24,000. Stock on 31st October 1981 was valued at cost of rupees 20,900 and market price rupees 24,000. तो एडजस्टमेंट है ये क्लोजिंग स्टॉक. दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट देना है. फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक. आउटसाइड कॉलम में लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक. आउटसाइड कॉलम में यहां पे दो प्राइसेस है. कॉस्ट प्राइस है 20,900 एंड मार्केट प्राइस है 24,000. कॉस्ट प्राइस इज 20,900, मार्केट प्राइस है 24,000. तो व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑलवेज यू हैव टू रिकॉर्ड द लेसर प्राइस. क्लोजिंग स्टॉक के जब भी आपको दो प्राइसेस दिए रहेंगे, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, तो व्हाइल सॉल्विंग द सम ऑलवेज यू हैव टू रिकॉर्ड द लेसर प्राइस. तो इसमें लेस प्राइस है 20,900. लेस प्राइस इज 20,900. तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 20,900. क्लोजिंग स्टॉक इसका सेकंड इफेक्ट देना है. क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट देना है बैलेंस शीट एसेट साइड. क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 20,900. बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 20,900. तो क्लोजिंग स्टॉक जो है इसके दो इफेक्ट्स दिए. फर्स्ट इफेक्ट दिया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड इसका सेकंड इफेक्ट दिया बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक. अमाउंट लिखा मैंने 20,900. अमाउंट इज 20,900. सेकंड एडजस्टमेंट है depreciation machinery at 10% and building at 5%. Depreciation machinery at 10% and building at 5%. तो एडजस्टमेंट है depreciation on asset. तो depreciation का फर्स्ट इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. तो बैलेंस शीट में आपको मशीनरी एंड बिल्डिंग में से माइनस करना है. बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको मशीनरी एंड बिल्डिंग में से माइनस करना है. तो बैलेंस शीट एसेट साइड मशीनरी में से आपको माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन. ये 10% 90,000 पे निकालना है. तो 90,000 का 10% 9,000. 90,000 रुपीस का 10%. तो डेप्रिसिएशन आ गया 9,000 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 81,000. 90,000 में से ये 9,000 माइनस किया है आउटसाइड कॉलम में 81,000. बिल्डिंग में से माइनस करना है माइनस 5% डेप्रिसिएशन. बिल्डिंग में से माइनस करना है 5% डेप्रिसिएशन. ये 5% बिल्डिंग का जो अमाउंट है 40,000 इस पे कैलकुलेट करना है. बिल्डिंग का जो अमाउंट है 40,000
इस पे कैलकुलेट करना है 5%। तो 40,000 का 5% 2,000, 40,000 रुपीस पे 5% दैट इज 2,000 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 38,000। 40,000 में से 2,000 माइनस किया है, आउटसाइड कॉलम में लिखा है 38,000। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट। डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट। ये डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट देना है, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यहां पे आपको लिखना है 2 डेप्रिसिएशन, इसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करके नीचे लिखना है मशीनरी, आउटसाइड कॉलम 9,000, बिल्डिंग आउटसाइड कॉलम 2,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है 2 डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके मशीनरी आउटसाइड कॉलम में 9,000, बिल्डिंग आउटसाइड कॉलम 2,000। तो बैलेंस शीट में मैंने मशीनरी में से माइनस किया 10% डेप्रिसिएशन 9,000, बिल्डिंग में से माइनस किया 5% डेप्रिसिएशन 2,000। तो ये जो माइनस किया है 9,000 एंड 2,000, इसका सेकंड इफेक्ट दिया है। 9,000 एंड 2,000 इसका सेकंड इफेक्ट दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में 2 डेप्रिसिएशन मशीनरी एंड बिल्डिंग। मशीनरी का अमाउंट है 9,000, बिल्डिंग का अमाउंट है 2,000 इन द आउटसाइड कॉलम। थर्ड एडजस्टमेंट है RDD is to be maintained at ₹1,000. RDD is to be maintained at ₹1,000. RDD का लॉन्ग फॉर्म जो है, RDD का लॉन्ग फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो RDD is to be maintained at ₹1,000। तो ये 1,000 रुपीस के डबल इफेक्ट्स, 1,000 रुपीस के डबल इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट जो है, फर्स्ट इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। RDD का पहला इफेक्ट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसका फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड माइनस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। ये सन्ड्री डेटर्स में से क्या करना है, माइनस करना है, माइनस RDD 1,000 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 34,000। RDD is to be maintained at ₹1,000। तो 1,000 रुपीस मैंने बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस किए, RDD 1,000। अब ये 1,000 रुपीस का सेकंड इफेक्ट देना है, ये RDD का 1,000 रुपीस का सेकंड इफेक्ट देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने ये जो बैड डेब्ट्स वर्ड लिखा है इसके अंदर ऐड करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेब्ट्स के अंदर ऐड करना है प्लस न्यू RDD इनर कॉलम में 1,000। एडजस्टमेंट के अंदर ये जो RDD है, एडजस्टमेंट के अंदर ये जो RDD है, दिस इज ऑलवेज न्यू RDD। एडजस्टमेंट में जो RDD रहता है ये ऑलवेज रहता है न्यू RDD, और ट्रायल बैलेंस में जो रहता है दैट इज ऑलवेज ओल्ड RDD। तो ओल्ड RDD ये ऑलवेज ट्रायल बैलेंस में रहता है एंड न्यू RDD ये ऑलवेज एडजस्टमेंट के अंदर रहता है। तो बैड डेब्ट्स के अंदर ऐड किया न्यू RDD 1,000, बैड डेब्ट्स के 650, न्यू RDD के 1,000, इसका टोटल करना है। बैड डेब्ट्स 650,
न्यू आरटीडी 1000, ये दोनों का टोटल करना है 1650 इनर कॉलम में। अभी 1650 में से ये ओल्ड आरटीडी 2500 है, 1650 में से आपका ये ओल्ड आरटीडी माइनस नहीं हो रहा है। बैड डेट्स का अमाउंट है 650, न्यू आरटीडी है 1000, टोटल हो गया आपका 1650। अभी 1650 में से we cannot subtract old RTD 2500 because this old RTD this is greater, old RTD this is greater than the total of the bad debts and new RTD। bad debts and new RTD इसका जो टोटल है 1650, इसमें से आपका जो ओल्ड RTD है 2500 ये माइनस नहीं हो रहा है बिकॉज ओल्ड RTD का जो अमाउंट है ये क्या है, दिस इज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ द बैड डेट्स एंड न्यू RTD। तो अभी आपको करना क्या है, ये जो फॉर्मूला है ये पूरा फॉर्मूला अभी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे आपको रिवर्स लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो डेबिट साइड पे जो फॉर्मूला है ये पूरा फॉर्मूला अभी आपको क्रेडिट साइड पे रिवर्स लिखना है। तो क्रेडिट साइड पे आपको पहले से लिखना है बाय ओल्ड आरटीडी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे आपको पहले लिखना है बाय ओल्ड आरटीडी, इनर कॉलम में 2500, इसमें से माइनस करना है माइनस न्यू आरटीडी, ये जो न्यू आरटीडी है 1000 ये माइनस करना है, फर्दर माइनस करना है माइनस बैड डेट्स। तो पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, ये डेबिट साइड का जो फॉर्मूला है ये पूरा फॉर्मूला हमने क्रेडिट साइड पे उल्टा लिखा है। क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आपका सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेट्स है 650, न्यू आरटीडी 1000, तो टोटल हो गया 1650। तो 1650 में से we cannot subtract 2500, 1650 में से ये 2500 ये माइनस नहीं हो सकता है, तो आउटसाइड कॉलम में यहाँ पे डैश करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आउटर कॉलम में फिगर लिखना नहीं है। तो ये पूरा फॉर्मूला क्या करना है, ये पूरा फॉर्मूला आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे उल्टा लिखना है। प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जो फॉर्मूला है ये पूरा फॉर्मूला क्या करना है, क्रेडिट साइड पे उल्टा लिखना है, रिवर्स लिखना है। तो पहले मैंने क्या लिखा, बाय ओल्ड आरटीडी 2500 माइनस किया न्यू आरटीडी 1000 एंड माइनस किया बैड डेट्स 650। अभी 2500 में से ये 1650 माइनस करना है, आउटसाइड कॉलम में रिमेनिंग अमाउंट आएगा 850। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय ओल्ड आरटीडी 2500, इनर कॉलम में माइनस किया न्यू आरटीडी 1000, इनर कॉलम माइनस किया बैड डेट्स 650, इनर कॉलम। तो 2500 में से ये दोनों फिगर मैंने माइनस किए, रिमेनिंग फिगर आउटसाइड कॉलम में लिखा है 850। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका अगर डेबिट साइड पे सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका डेबिट साइड पे सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये पूरा फॉर्मूला क्रेडिट साइड पे उल्टा लिखना है। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। फोर्थ एडजस्टमेंट है प्रोवाइड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट 2%। प्रोवाइड फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट 2%। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आपको फाइनल अकाउंट के जो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स दिए, फाइनल अकाउंट के जो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट है उसमें एडजस्टमेंट नंबर है 10। फाइनल अकाउंट के जो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स है उसमें एडजस्टमेंट नंबर है 10, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स।
सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 11, फाइनल अकाउंट के जो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स है उसमें आपको देखना है एडजस्टमेंट नंबर 11, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। फाइनल अकाउंट के जो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स है उसमें आपको देखना है एडजस्टमेंट नंबर 11, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इसका पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स, डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है इसमें से आपको डिडक्ट करना है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है इसमें से डिडक्ट करना है, माइनस 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट। ये जो 2% है ये 2% आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया है, एडजस्टमेंट आपको दिया है प्रोवाइड फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट 2%। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो इसका पहला इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में से माइनस किया है 2% डिस्काउंट। ये 2% आपको क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है 45,000 इस पे कैलकुलेट करना है। ये 2% आपको क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है 45,000 इस पे कैलकुलेट करना है। तो 45,000 का 2%, 45,000 का 2% दैट विल बी 900। 45,000 का 2% 900 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 44,100, 45,000 में से 900 को माइनस किया है, आउटसाइड कॉलम में लिखा है 44,100। ये जो डिस्काउंट माइनस किया 900, इसका सेकेंड इफेक्ट, क्रेडिटर्स में से ये जो डिस्काउंट माइनस किया 900, इसका सेकेंड इफेक्ट देना है। सेकेंड इफेक्ट आपको लिख के दिया है, ये जो फाइनल अकाउंट की जो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट है उसमें आपको देखना है एडजस्टमेंट नंबर 11, एडजस्टमेंट नंबर 11 रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इसका सेकंड इफेक्ट देखना है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इसका दूसरा इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज द क्रेडिट साइड। तो यहां पे लिखना है बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, आउटसाइड कॉलम में 900। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, आउटसाइड कॉलम में 900। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इसके डबल इफेक्ट्स दिए, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के डबल इफेक्ट्स। पहला इफेक्ट था डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स, तो बैलेंस शीट में मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स में से डिडक्ट किया 2% डिस्काउंट। एंड इसका दूसरा इफेक्ट था, सेकंड इफेक्ट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है, क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, आउटसाइड कॉलम में 900। लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स वर्थ ₹2,000, गुड्स वर्थ ₹2,000 were distributed as free sample, गुड्स वर्थ ₹2,000 were distributed as free sample। फ्री सैंपल के आगे ब्रैकेट में वर्ड आपको दिया है एडवर्टाइजमेंट। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये 2,000 रुपीस जो है इसके डबल इफेक्ट्स। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 2,000 रुपीस, इसके डबल इफेक्ट्स देना है। फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट का जो लिस्ट है, फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट का लिस्ट है, इसमें आपको देखना है एडजस्टमेंट नंबर है 16, एडजस्टमेंट नंबर 16।
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसके डबल इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। आउटसाइड कॉलम में 2000 बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, आउटसाइड कॉलम 2000। इसका सेकंड इफेक्ट देना है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसका सेकंड इफेक्ट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एड इन एडवर्टाइजमेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ब्रैकेट में लिखा है एड इन एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका जो डेबिट साइड है यहां पे आपको वर्ड लिखना है टू एडवर्टाइजमेंट। फ्री सैंपल जो है, फ्री सैंपल के लिए आपको वर्ड लिखना है एडवर्टाइजमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखा है टू एडवर्टाइजमेंट, आउटसाइड कॉलम में 2000। ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड 2000 in the outside column and profit and loss account में डेबिट साइड पे लिखा है टू एडवर्टाइजमेंट, आउटसाइड कॉलम 2000। तो these are the double effects of all adjustments